मी मैं आज कर रही हूँ रीना जादव के साथ आस्क मी कुछ भी। सो आस्क मी कुछ भी में एपिसोड हम रीना जादव के साथ कर रहे हैं, जो एक्सीडेंटली शी टर्न एक्ट्रेस एंड देन नाउ शी इज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड शी इज ऑल्सो रनिंग हर प्रोडक्शन कंपनी। शायद कुछ आप अपना कुछ कर रहे हैं। सो रीना, सबसे पहले आप बहुत वेलकम एट आस्क मी कुड बी फ्रॉम बीटीसी टीवी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो आपकी जो हम बात भी कर रहे थे और आपके बारे में मैं पढ़ भी रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसी स्टोरी है जो किसी भी आम लड़की की हो सकती है एज एन इंडियन विमेन जो अपनी लाइफ में एजुकेशन और करियर के साथ जी रही है। आप अपनी जर्नी के बारे में अगर बताएं। मेरी पैदाइश मुंबई में ही हुई है। मेरा एजुकेशन सब मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली। तो यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे स्ट्रगल चल रहा है, काम भी यहीं पे कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इतना कुछ मतलब कहीं से आके मतलब बसने की नहीं, क्योंकि ये तो नाना नानी आए थे मुंबई में। तो थैंक्स टू देम कि हमें मतलब मुंबई में बिकॉज ऑफ देम एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। हाँ, दैट्स व्हाई। सो ये है। एंड देन एजुकेशन चल रहा था उस वक्त। तो मतलब इतना बाहर की दुनिया के बारे में तो पता नहीं होता ना। वो तो ऐसे ही करते गए। एक था मोटिव की कुछ लाइक इंस्पेक्टर बने या फिर आईपीएस ऑफिसर बने, उसकी तैयारी चल रही थी। एंड देन सडनली आफ्टर कॉलेज होता है कि आपका जो रियल जो लाइफ स्टार्ट होती है आफ्टर कॉलेज स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर कॉलेज में स्टडी करते करते डेफिनेटली जॉब, फिर जॉब करते करते जैसे फिर कुछ डिवोशनल एल्बम्स के ऑफर आते गए, फिर डिवोशनल एल्बम करते करते फिर फिल्म्स के ऑफर आते गए। सो ऐसा होता है कि डेस्टिनी ने कुछ शायद अलग लिखा था मेरे लिए। और बस ये यू नो समटाइम या तो आप शौक से आते हैं किसी भी फील्ड में या आप एक्सीडेंट से आते हैं। तो आप एक्सीडेंटली आ गए यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिवोशन था जिसको आप यू नो जाहिर करना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी विद द वर्ल्ड। अगर हम आपके कैरियर पर जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके चाइल्डहुड में कोई ऐसी मेमोरी जो कहीं ना कहीं आपको ये एक इशारा दे रही थी कि शायद आप उस तरफ जा सकती हैं। चाइल्डहुड में मतलब मुझे तो काफी डांस करना वगैरह पसंद था। मतलब इतना कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ, माधुरी दीक्षित जी ऑब्वियसली बहुत फेवरेट थी हमारी। तो उनको देख देख के ही डांस सीखा है। स्पेशली ऐसे कभी सोचा नहीं था कि हाँ फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि बीइंग कंजर्वेटिव फैमिली, आपको फैमिली के हिसाब से चलना होता है कि व्हाट दे आर प्लानिंग फॉर यू। एक्चुअली वो जो डिसाइड करते हैं वो करना होता था। तो हाँ, पर इतना था कि सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे उन्होंने मुझे एकदम फ्रीली ही कहा था कि आप वो सीखो, पर डांस के लिए उनका मतलब ना था। तो ऐसे कुछ खास मेमोरी, देखिए प्लेइंग विद डॉल्स, ये मतलब कॉमनली हर बच्चे कहते हैं, क्योंकि वो चाइल्डहुड बहुत ही इनोसेंट ही होता है ना, हर किसी का कुछ सोचते नहीं है। वैसे ही रहा मेरा। हाँ, पर ऐसा था कि हर चीज के लिए ना, तो लड़कियों के लिए क्यों ना। ये चाइल्डहुड मेमोरी मेरी थोड़ी सी अलग अलग थी, क्योंकि हर एक की चाइल्डहुड कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो एक लड़के के लिए जो सही होता है वो ही लड़की के लिए होना चाहिए। तो काफी चीजें थी कि जो सोचती रही कि क्यों ऐसे क्यों है, मतलब तो वो चीजें शायद है मेरे दिल में, जो कि मैं आई थिंक फिल्म के थ्रू से मतलब करना जरूर पसंद करूंगी। द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ योर लाइफ? एक्चुअली तो चाइल्डहुड से मेरी रोल मॉडल, मेरी इन्फ्लुएंसर मेरी मॉम रही है, क्योंकि शी इज अ वेरी टफ लेडी। शी इज रियली, क्योंकि रियल लाइफ में मैं देख रही हूँ ना, उनको देख देख के बड़ी हुई हूँ। क्योंकि बीइंग सिंगल पेरेंट्स, तो बच्चों को एक्चुअली बड़ा करना काफी टफ होता है वो टाइम पे। डेफिनेटली 90s की बात कर रही हूँ मैं। तो सच्ची में बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड जॉब करते करते फिर कैसे थे कि आपको ऑटोमेटिकली वो मैच्योरिटी आती है उनको देख देख के, कि उनसे स्ट्रेंथ मिलता है, द वे शी एक्चुअली डूइंग, है ना, कंप्लीटली। और यू नो सिटीज हार्ड लाइफ कैसे होते कि रनिंग, यू आर जस्ट कीप ऑन रनिंग। तो बस वो मेरी रोल मॉडल रही
है। जैसे ना आपने कहा कि आप डांस का शौक था लेकिन उसको सीखने की परमिशन नहीं मिल पाई, लेकिन आप माधुरी दीक्षित को बहुत पसंद करती थी, हम सब ने बहुत पसंद किया है माधुरी जी को, तो कहीं ना कहीं उनका जैसे बनने की इच्छा थी। हाँ, मतलब उनके जैसे तो डांस मतलब नहीं, डांस के कोई नहीं हवाले बन से सकता, मतलब मैं तो ऑफकोर्स। नहीं बन सकती हूँ। ऑब्वियसली हर कोई मतलब उनको देखते हैं ना, एक्चुअली फ्लैट हो जाते हैं कि द परफेक्शन इन डांस, द एक्टिंग, द वे शी एक्चुअली मतलब डूइंग एक्चुअली ना, तो उनके जैसा डेफिनेटली कौन क्यों नहीं बनना चाहेगा, पर माधुरी दीक्षित एक ही है एक ही एक्चुअली। रहेगी। पहला जो आपका अपीयरेंस था ऑन बिग स्क्रीन वो एक डिवोशनल सॉन्ग था, शायद एल्बम थी, जी उसके बारे में कुछ बताइए। जी। मेरी मतलब आफ्टर सींट ऑफ माय डिवोशनल एल्बम ना, देन आई वर्क इन DD1 डिवोशनल सीरियल, सॉरी, एंड देन मतलब कैसे हुआ कि मुझे DD1 पे family.com नाम की सीरियल मिली, एंड वहीं पे फर्स्ट डे एक्चुअली मुझे फर्स्ट फिल्म ऑफर हुई, जिस मराठी नाम था गम्मत एका रात्रीची विद अशोक शिंदे। तो अशोक शिंदे वॉज दैट टाइम इन रीजनल इंडस्ट्री, रीजनल मतलब मराठी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे उनको अमिताभ बच्चन जी कहते थे, तो उनके साथ में मुझे मतलब रोल ऑफर किया गया था, एंड इट वाज ड्रीम फॉर मी कि सच्ची में दे आर ऑफरिंग मी या मतलब दे आर पुलिंग माय लेग। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज था मेरे लिए, कभी सोचा नहीं था कि आप एक काम करने जा रहे हैं, दूसरा भी आपको ऑफर हो रहा है सामने से, काफी मतलब अच्छी बात होती गई लाइफ तो में। आप कह रहे हैं कि आपने सोचा नहीं था कि फिल्मों में जाएंगी, लेकिन अभी आप फिल्मों में हैं और खुद फिल्म भी प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसके बारे में बताइए कि अब चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गई तो कैसा फील कर रही हैं? एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में मैं आई हूँ तो ये आप कह सकते हैं एक तरह का प्लस पॉइंट है, जहाँ पे आप अपने हुनर को जो है पर्दे पे आप ला सकते हैं, ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, जो भी बात आपके दिल में है, जो दबी हुई है, जो एक्चुअली सोसाइटी में स्पेशली फॉर वुमेन्स, तो वो चीजें होते हैं, हाउ दे सर्वाइव। ऑलवेज कैसे होता है ना कि ऑलवेज मैन इज इट्स अ कॉमन मैन, मतलब ऑलवेज होता है, बट वुमन इज ऑलवेज सुपर वुमन है, बट शी इज द वे शी इज हैंडलिंग एंड शी गॉन थ्रू इट, उनकी लाइफ जो होती है ना, तो ये एक्चुअली मुझे फिल्म के थ्रू एक्चुअली दिखाना था। तो ये जब एक्चुअली एज अ बीइंग एक्टर मैं इस इंडस्ट्री में, तो दैट टाइम आई कंफ्यूज, बट देन लेटर वन आई वोंट कंफ्यूज, क्योंकि डेफिनेटली लोगों का प्यार मिलते गया, इसीलिए भी शायद मेरा स्ट्रेंथ बढ़ता गया, एक पावर मिल जाता कि आप जो है ना किसी का किरदार जीते हैं पर्दे पे, एंड वो बहुत बड़ी बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि तो वो जीना, एंड वो एकदम परफेक्ट, वो जैसे रहते थे, जैसे उन्होंने सर्वाइव किया है, वैसे ही आपको करना होता है, तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। लेकिन अब आपने एज अ प्रोड्यूसर भी स्टार्ट कर रही हैं, खुद प्रोड्यूस करने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली जैसे ही हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं जुनैद जी, इन्होंने एक्चुअली स्क्रिप्ट मतलब जस्ट लिखी हुई थी, तो जैसे कि हर किसी ने सर्वाइव किया होता है, एजुकेशन पे है, दो तरीके के हम लोगों ने, जैसे एक सिटी लाइफ, एक विलेज लाइफ बताया है कि एक जगह पे फैसिलिटी है तो कॉम्पिटिशन्स भी है, एक जगह पे तो फैसिलिटी ही नहीं है तो कॉम्पिटिशन की मतलब बात ही नहीं आती, हाउ दे स्ट्रगल। तो ये एक्चुअली मैंने कहीं रियलाइज किया था कि हाँ सच्ची में ये तो काफी अच्छा एक्चुअली मुद्दा है जिसपे हम फिल्म बना सकते हैं। और कैसे होता है कि अगर आप अपनी खुद की पिक्चर मतलब खुद के प्रोडक्शन में जिसके, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा जो सच्ची में जो सोशल इश्यूज है ना, वो आप ज्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी रियलिस्टिक मूवी भी की है जिसको अवार्ड्स भी मिले हैं, इवन रीजनल फाइके पुरस्कार भी मिला है मुझे 2012 में। तो उसके बाद ही ऐसा था कि मैं काफी सिलेक्टिव फिल्म्स करती थी, तो इसीलिए मुझे जैसे मेरे पार्टनर है मिस्टर प्रदीप देशमुख, इन्होंने भी मतलब इनको भी अच्छा लगा, क्योंकि एक इन्होंने भी उनके टाइम में ये चीजें हर किसी ने फेस की होती है जब आप एजुकेशन सीख कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लगा कि हम ये प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से हम ला सके हमारे ऑडियंस तक। तो और आपको बता दूं हमें 9 अवार्ड्स मिले हैं और 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं मेरिट एनिमल में। Wonderful, wonderful. So that's how you got into producing the films and everything. पहली फिल्म आपने कौन सी प्रोड्यूस की थी? जी मेरिट एनिमल जी, ये फेस्टिवल्स में मतलब इट इज रनिंग इन ईच एंड एवरी फेस्टिवल्स ना, तो हमें अभी 9 अवार्ड्स मिल चुके हैं, 3 इंटरनेशनल यूरोप
अवार्ड्स, द म्यूजियम अवार्ड्स, द जापान अवार्ड्स, मतलब एंड जितने स्टेट अवार्ड्स है ना इंडिया के, सारे मिल चुके हैं हमें। तो इट इज स्टिल रनिंग इन द फिल्म फेस्टिवल। एक्चुअली नाउ डेज कैसे होता है कि आफ्टर दिस सिचुएशन है तो OTT इज द प्लेटफॉर्म। तो हमारी एक्चुअली बात चल रही है उस पे करने की, जैसे ही होगा तो जरूर जरूर हम आपको सबसे पहले तो आप ही बताएंगे। फिल्म आपकी आ गई, इतने सारे अवार्ड भी आप जीत रही हैं, कैसा फील कर रही हैं यहाँ पर आप? एक्चुअली काफी अच्छा फील कर रही हूँ कि मतलब सोचा नहीं था कि मतलब चलो एक होता है ना कि हाँ 1-2 मिल जाएंगे, पर 9 अवार्ड्स इंक्लूडिंग 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स अभी मतलब है कि हाँ जैसे नेशनल अवार्ड्स के लिए वगैरह भी मतलब सब चालू है। काफी प्राउड फील हो रहा है, मतलब एक स्ट्रेंथ मिल गई, एक पावर मिल गया कि मैं ऐसे फिल्म्स बनाती रहूं। तो ये मेरी फिल्म तो ये कंप्लीटेड है, इसके ऊपर तो अभी काम चल ही रहा है, बातचीत हो रही है, अभी प्रमोशन भी स्टार्ट हो जाएंगे 1-8 महीने के बाद में। बात चल रही है कि कैसे प्लान करें। हम कोशिश करेंगे कि टैक्स फ्री कराए ताकि स्टूडेंट को स्पेशली दिखाए कि आपको हार नहीं मानना है, ऐसे तो आपको उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो इससे आप भागिएगा नहीं, है ना। सो ये हमने लास्ट में दिखाया है कि बस आप गिर रहे हो ना तो आप उठो फटक से, क्योंकि इसी का नाम तो जिंदगी है ना, गिर के उठना है आपको। तो यही है। सेकेंड फिल्म भी तो काफी इंटरेस्टिंग है। किसी गवर्नमेंट का एक्चुअली उस नॉवेल के ऊपर ध्यान नहीं गया, मतलब ध्यान गया इन द सेंस कि 18 लैंग्वेज में है वो मेरी अपकमिंग जो है, वो भी नॉवेल बेस्ड है, बायोग्राफी। तो ऐसे सारे वन बाय वन ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। एंड अभी जैसे कि ये अभी रेडी हो गई ना मेरी फर्स्ट फिल्म, मेरी 10 मंथ, तो नाउ इट इज ग्रूमिंग इन फिल्म फेस्टिवल। एट द सेम टाइम सेकंड फिल्म पे भी काम चल रहा है, स्क्रिप्ट। वंडरफुल, टेल मी अबाउट दैट फिल्म। हाँ, मैं आपको नाम बता देती हूँ क्योंकि उसके राइट्स तो हम लोगों ने ले लिए। जो हिंदी वर्जन है उचक्का नाम है। तो उचक्का, ओह माय गॉड, इट साउंड्स लाइक अ फनी फिल्म। नो उचक्का इन द सेंस वो जो चोरी वगैरह करती है। हाँ, चोरी उठाएगी। तो फिर इनको कोई काम नहीं देता था बिकॉज ऑफ छोटी जाति वगैरह, ये तो बहुत होते रहते ना, ऐसे इनकी तरफ ऐसे देखा जाता था, इनको काम नहीं मिला था। फिर हाउ दे सर्वाइव एंड हाउ दे बिकेम एक्चुअली उठाएगी ना। साउंड्स लाइक सो इंटरेस्टिंग। तो कब तक आ जाएगी ये, कब तक हम देख पाएंगे इसको? एक्चुअली इसके ऊपर तो देखिए अभी स्क्रिप्ट है तो 3 to 4 months या 6 month भी लग सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2022 उसके आने के चांसेस हैं। 2022 में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप फिल्मों में एज एन एक्टर काम कर रही थी एंड नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग टू, क्या डिफरेंस है दोनों फील्ड में? दोनों एक्टर तो आपको जस्ट स्क्रिप्ट दिया जाता है एंड आपको ऑब्जर्व करना है कैरेक्टर पे और सिर्फ आपको एक्टिंग करनी होती है। वो सेम कैरेक्टर आपको किरदार निभाना होता है। एंड बीइंग प्रोड्यूसर मतलब बोलते हैं ना कि यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग। ये जो है एक्चुअली तो टीम वर्क है। बीइंग प्रोड्यूसर मुझे भी काफी ऐसा लगा है कि हाँ मेरी फिल्म को बेस्ट मिलना चाहिए, कि जैसा है किरदार सही वैसे दिखना चाहिए। तो काफी मतलब मेहनत लगती है। प्रोड्यूसिंग समथिंग is full of stress, no doubt about it. What is your future plan? उचक्का के साथ क्या आप भी कुछ रोल कर रही हैं? एक्चुअली मेरी मेरिट एनिमल में भी मैंने किरदार किया ही है मेरी फर्स्ट फिल्म में। सेकंड फिल्म में भी वो चीजें रहे। एक्टिंग डेफिनेटली, क्योंकि मैं आई इंडस्ट्री में एज एक्टर ही आई थी, तो मतलब मुझे अपनी फिल्म में एक्टिंग तो जरूर करनी है। ऑडियंस आपका कोई काम देखेंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सके हैं? मतलब उनको मैंने जो फिल्म बनाई है जरूर उनको वो मुद्दा अच्छा लगेगा ऑडियंस को, क्योंकि जो उनके दिल में है एंड स्पेशली कोई ना कोई वो सर्वाइव कर चुके होता है। हर किसी ने अपने मतलब सर्वाइव करने के बाद एक अचीवमेंट हासिल किया होता है, तो उनको वो सच्ची में मतलब खुश होंगे देख। बस उनका प्यार उनका साथ चाहिए साथ में। अच्छा तो जरूर मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि एक भी मुद्दा नहीं छूटे। एक्चुअली सोशल इश्यूज है वो पर्दे पे ला सकूं, दिखा सकूं, कोशिश जारी रहेगी मेरी जब भी मैं कोई फिल्म बनाऊंगी। तो वो हम सब कोशिश करते बीइंग अ विमेन कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर एक फिल्म बनाइए। मुस्लिम बैकग्राउंड में भी कर सकी हैं आपके। अगर फादर खड़ा हो जाए ना आपके साथ घर का, तो दुनिया की कोई ताकत बेटी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो आपने कहा है ना, ये बिल्कुल सही कहा है। ये मैंने खुद फेस किया है, क्योंकि माय मॉम वाज सिंगल पेरेंट्स। क्या होता है ना, उसी के लिए जो नाना नानी कहते हैं गेट यू, व्हाई? बिकॉज ऑफ माय फादर इज नॉट विथ मी दैट टाइम। इफ ही वाज विथ मी दैट टाइम तो डेफिनेटली ही सपोर्ट्स मी, है ना। क्योंकि वो नहीं थे, इसके लिए आपका सुनना पड़ता है ना। इसके लिए मैंने एक्चुअली जो भी इंडिपेंडेंटली मैंने अपने आप से ही एजुकेशन कंप्लीट
कंप्लीट किया। तो मैं जरूर, एक्चुअली मेरी थर्ड फिल्म ऐसी ही है, वुमन ओरिएंटेड, जैसे आपने कहा ना। तो भगवान करे कि आप सबका अगर सपोर्ट रहा तो क्रॉस द फिंगर कि 1 by 1 ऐसे ही मतलब आती जाएगी। डेफिनेटली हमारे डायरेक्टर, हमारी टीम बहुत ही अच्छी रही है और टैलेंटेड डायरेक्टर है, नो डाउट, इसीलिए तो इतने सारे अवार्ड्स मिले। तो जो जिस तरीके से उन्होंने एक्चुअली दिखाया है ना, सच्ची में गूज़बम्प एक्चुअली आ जाते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम पे इस तरीके से भी अगर बिना कहते हैं ना प्रोपोगंडा के ऐसी पिक्चर दिखाई जा सकती है, तो मतलब वो हमने एक्चुअली दिखाया है। एंड सेकंड फिल्म भी वैसी ही रहेगी। थर्ड फिल्म एक्चुअली सेकंड फिल्म भी मुझे वुमन ओरिएंटेड करना था, पर ये मुद्दा जो मैंने आपको कहा नॉवेल वाला, हाँ, तो मैंने कहा पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि अगर वुमन ओरिएंटेड करना है तो मैं चाहती हूँ ना कि कोई भी मुद्दा नहीं छूटे। वुमेन्स जो सोशल इश्यूज है नाउडेज, फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके जो हो रहा है अभी, रेप हो रहा है, किडनैप हो रहा है एंड ऑल एवरीथिंग है ना, तो ये सारा मुद्दा एक्चुअली आएगा कि ये मेरा एक्चुअली एंगर है एज अ वुमन, क्योंकि डेफिनेटली ये आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि विमेन ही अच्छा काम कर सकती हैं। औरत क्या फील करती है उसको औरत ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है, इवन चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, या फिर वो किसी भी तरह से राइटर हो, डायलॉग लिखेगी तो वो उस तरह से लिखेगी जो वो फील कर रही है। कोई मुझे क्वेश्चन है, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं हम। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शूज यू हैव इन योर वार्डरोब? 20. हाउ मेनी ड्रेसेस इन पिंक? Almost more than 30. Oh my Even God. I today wear also pink. You are wearing this pink dress. And how about who is your favorite actor male in current time? Definitely Shah Rukh Khan. So if you meet Shah Rukh Khan, what will be the first expression or word you want to say? Kiran. And how about yesteryears, यानी जो हमारे black and white दौर के लोग थे, एक्टर थे, उनके बारे में who is the favorite one? हाँ, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी हैं। एंड लेटेस्ट में हम माधुरी दीक्षित को आपने बताया जानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में मधुबाला, आपने जैसे मधुबाला, यस, मधुबाला जी, माय फेवरेट टू। अगर माधुरी दीक्षित वहां पर मौजूद है, आप वहां मौजूद हैं, माधुरी दीक्षित से मिलेंगी तो आपका क्या आपका रिएक्शन होगा, या माधुरी दीक्षित को आप क्या कहना चाहेंगी इस वीडियो के थ्रू? जैसे उनके बहुत सारे फैन हैं, तो इवन आई एम वन ऑफ बिगेस्ट फैन। जब उनकी बात आती है तो एक्चुअली आई एम स्पीचलेस। डेफिनेटली पहले तो सिर्फ देखेंगे कि हाँ, कहते हैं ना कि मैं मरते दम तक तो उनकी फैन हूँ। योर फेवरेट फूड? My favorite food, pasta and poha. What is your best quotation? मुझे भगवत गीता बहुत पसंद है, जो कहते हैं ना कि अपने कर्म करते जा, फल की आशा मत कर। तो I believe in that. Oh, wonderful. तो वो एक कोट है कि बस अपना काम कर, जो फल है, जो लिखा है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सीडेंटली सारी चीजें मेरे साथ में होती, कि प्रोड्यूसर भी सडनली ये थॉट आया है, माय हस्बैंड आल्सो सपोर्ट्स मी अ लॉट, तो ये सब थॉट्स आते हैं, तो डेफिनेटली कर्म कहीं पे अच्छे है, इसीलिए मतलब आपको फल मिल रहा है, टच वुड, मतलब ऐसे ही मिलता है हमें कर्म, ऐसे ही। You have chance, you can ask me one question. How you got this idea to to take interviews, like ask कुछ भी? All right. So basically I am a short story writer in my language, मतलब हमारी जो इंडिया की जुबान है उर्दू। I did PhD. तो जब मैं यहाँ अमेरिका आई तो उर्दू के साथ बहुत अच्छा स्कोप नहीं था। My second most favorite thing which I am doing every single day, मैंने पहली फिल्म देखी थी हाथी मेरे साथी, तो वहां से लेकर आज तक एवरी डे मैं फिल्में देख रही हूँ। कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो मैंने नहीं देखी हिंदी। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिंदी फिल्म्स, सॉन्ग्स, डांस, कलरफुल थिंग्स, तो मैं देखती हूँ। मैंने इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। मेरा टैलेंट था कि मैं लिख सकती थी, बात कर सकती थी, और ये मेरा फेवरेट थिंग था बॉलीवुड। तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट वी जस्ट मिक्स एंड मैच करके कुछ इसके जरिए करूं। सो आई स्टार्टेड माय बीडीसी टीवी
in 2014 and then 2018 में मैंने इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू किया और दोनों जो है वो क्लिक कर गए. So that's how I get into it and अभी तो बहुत comfortable है, मजा आता है, enjoy कर रहे हैं life because so many people saying why you are doing this, why you are not earning money, you are spending so much time on it. It's my hobby. I want to connect with people. I wanted to see how where word is going. Or I wanted to see learn from people, and मुझे chatting बहुत पसंद है, मैं घंटों बात कर सकती हूँ. तो मैंने ये सारी चीजें mix and match करके और क्या रहा है. Wow. Ask कुछ भी ना. Wow. No, very very nice actually. Your thought is really very nice. काफी मैंने भी दिल खोल के आपसे बात आपने करी. बहुत अच्छे जवाब दिए हैं and I can see the innocence in you. वो बहुत बड़ी चीज है जो हर एक में नहीं मिलती है, हर एक में नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर I can see that innocence के who you are expressing the same thing. कोई बनावट और कोई मतलब टशन नहीं है उसमें. You believe in you and you are expressing what you are feeling. So this is wonderful things. Thank you so much for giving me time.